कि कोई भी मज़हब हो और मज़हब की जो कोई भी धर्म गुरु हो उसका एहतराम करना चाहिए और ये चीज़ हिंदुस्तान में कमज़ोर हो रही है उसको बढ़ावा देना चाहिए। जिस तरह मुख्तलिफ़ क़वानीन बने हैं उसी तरह मज़हब और मज़हबी धर्म गुरुओं के बारे में जो भी नाज़ेबा बातें कही जाती हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक कानून बनना चाहिए ताकि इस तरह की बातें रोज़ रोज़ न हों। जो वाक़या हुआ है जिस पर बीजेपी ने अपनी पार्टी के दो लोगों को पार्टी से हटा दिया है, उनके ऊपर जो एफआईआर हुआ है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। नफ़रत जो है सबसे बड़ी ख़राब चीज़ है हमारे मुल्क के लिए और इस नफ़रत को दूर किया जा सकता है आपसी मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाकर। इसलिए हमने वज़ीर आज़म को कल एक ख़त भी लिखा तमाम यहाँ की जो भी मजहबी संस्थाएं हैं उनकी तरफ से कि वो इस पर कानून बनाएं और जिस तरह जितने अहम इशू होते हैं वो अपने मन की बातों वाले प्रोग्राम में उसको उस पर बोलते हैं, वो इस इशू पर भी वो बोलें कि मज़ाहिब का एहतराम और धर्म गुरुओं की इज़्ज़त ज़रूरी है और जो बातें अभी मुल्क में नफ़रत की हो रही हैं उसको दूर किया जाए। ये बताएं क्या मामला है? अभी जो मुल्क में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बीवी हज़रत आयशा के बारे में बाज़ ऐसी बातें आई हैं कि मुसलमानों को और तमाम ही हिंदुस्तान के अच्छे लोगों को तकलीफ़ पहुंची है। इस सिलसिले में हम लोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और इसमें हम वाज़े तौर पर कहना चाहते हैं कि कोई भी मज़हब हो और मज़हब की जो कोई भी धर्म गुरु हो उसका एहतराम करना चाहिए और ये चीज़ हिंदुस्तान में कमज़ोर हो रही है उसको बढ़ावा देना चाहिए। दूसरी बात यह कि जिस तरह मुख्तलिफ़ क़वानीन बने हैं उसी तरह मज़हब और मज़हबी धर्म गुरुओं के बारे में जो भी नाज़ेबा बातें कही जाती हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक कानून बनना चाहिए ताकि इस तरह की बातें रोज़ रोज़ न हों। तीसरी बात यह है कि अभी जो वाक़या हुआ है जिस पर बीजेपी ने अपनी पार्टी के दो लोगों को पार्टी से हटा दिया है, उनके ऊपर जो एफआईआर हुआ है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और कानूनी कार्रवाई करना इस मुल्क के लिए की अज़मत के लिए ज़रूरी है। और हमने देखा कि इस मुल्क में चाहे कोई भी बड़ी शख्सियत हो, बड़ा से बड़ा मंत्री हो, उसके ख़िलाफ़ भी मुकदमा होता है तो वो कानूनी कार्रवाई होती है। खुद मौजूदा हुकूमत के कई मिनिस्टरों के ख़िलाफ़ जब मुकदमे हुए तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और सरकार ने उनको पद से भी हटाया। और इस सिलसिले में ये बात भी हम ख़ास तौर पर कहना चाहते हैं कि नफ़रत जो है सबसे बड़ी ख़राब चीज़ है हमारे मुल्क के लिए और इस नफ़रत को दूर किया जा सकता है आपसी मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाकर। इसलिए हमने वज़ीर आज़म को कल एक ख़त भी लिखा तमाम यहाँ की जो भी मजहबी संस्थाएं हैं उनकी तरफ से कि वो इस पर कानून बनाएं और जिस तरह जितने अहम इशू होते हैं वो अपने मन की बातों वाले प्रोग्राम में उसको उस पर बोलते हैं, वो इस इशू पर भी वो बोलें कि मज़ाहिब का एहतराम और धर्म गुरुओं की इज़्ज़त ज़रूरी है और जो बातें अभी मुल्क में नफ़रत की हो रही हैं उसको दूर किया जाए। और एक आखिरी बात यह है कि जो लोग अभी एहतजाज किए, प्रदर्शन किए, उनमें जो नई उम्र के लड़के हैं उनको सिर्फ सड़क पर जाने की वजह से पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, गोली मारी, जैसा कि रांची में हुआ। इसकी अदालती जांच कराई जाए और जो भी कसूरवार हैं उनको सज़ा दी जाए। ये मेन पॉइंट है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, प्रेस वार्ता का। और हमने बिहार सरकार से भी मुतालबा किया है कि वो भी आने वाले असम्बली के इजलास में इस पर एक कानून बनाएं कि जो मज़हब और मजहबी धर्म गुरुओं के एहतराम पर मबनी हो। इसलिए कि बिहार में तो महात्मा बुद्ध हुए, जैन हुए,
और ये बातें चूँकि यहाँ ख़ास तौर पर ज़रूरी हैं, इसलिए हमने यहाँ के चीफ मिनिस्टर से भी अपील की है कि इस तरह का कानून भारत सरकार को भी बनाना चाहिए और रियासतों को, हम अपने रियासत के चीफ मिनिस्टर से भी ये गुजारिश करते हैं कि वैसा कानून बनाए। ये चंद बातें थी जिस प्रधानमंत्री को इसके बारे में आपने एक लेटर लिखा है क्या? कल लेटर लिखा। धर्म गुरुओं, सभी धर्म के धर्म गुरुओं सभी सम्मान धर्म भारत में बराबर मिले और उनके खिलाफ बोलने वाले लोगों पर कार्रवाई। तो मन की बात आपने कही, तो क्या मन की बात को लेकर आपने उनको पत्र लिखा है क्या? नहीं, ये भी लिखा है उस पत्र में कि आप जिस तरह और चीज़ों पर बोलते हैं, इस वक्त जो है मज़हब और मज़हब के जो धर्म गुरु हैं उनके एहतराम और उनके सम्मान के बारे में भी आप बोलें। इससे हमारे मुल्क के रहने वालों के बीच में अच्छा पैगाम जाए। ये हमने कहाँ बोलने के लिए बताया? वो उनको अपने मन की बातों वाले प्रोग्राम में हमने गुजारिश की आम है लोगों तक मैसेज जाए कि वो इस बात को बोलें। वो हमने कल उनको मेल किया है, मुख्यमंत्री को भी किया है और प्राइम मिनिस्टर। सर, दो बातें हैं। एक तो ये कि मामला सब जुडिशरी चला गया नुपुर शर्मा के खिलाफ। दूसरी चीज़ ये कि नुपुर शर्मा का ये कहना है कि हमने जो कुछ बातें बोली पूरी बात को नहीं, तोड़ मरोड़ को काट छाट कर दिखाया गया। ये कहाँ तक पूछिए आप क्या? भाई ये तो उन्हीं को ना कहना है, जाहिर है हम लोगों ने तो वही बातें सुनी जो मीडिया में आई, जो उनकी ज़बान से। अगर वो अपनी बातों पर की वजाहत करना चाहती हैं तो हम उनका खैर मकदम करेंगे। वो बातों को इतनी देर क्यों कर रही हैं? उनको जब पार्टी कह रही है, हुकूमत कह रही है कि हम सारे ही मज़हब का, धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं, तो ये बात उनको क्लियर कर देने में क्यों देर हो रही है? हमको उनसे कोई ज़ाती बोझ नहीं है। फुलवारी शरीफ में भी कुछ लोगों ने यहाँ के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया था। चर्चा यह है कि पर्चा भी बांटी गई थी। इस बारे में क्या जानकारी? भाई हमारे पास तो ऐसी बात नहीं आई है, इसलिए कि अगर आएगी तो हम लोग उसका खंडन करेंगे। हम तो सारे ही लोगों से और मुसलमानों से भी कहते हैं कि वो सब्र को और संयम को बरतें, कोई काम कानून के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं करें। कानून अपना काम करता है और लोगों ने जब किसी भी मामले में अदालत में FIR कर दिया है और वहाँ अदालत का काम है उस पर नोटिस करना, उस पर कार्रवाई करना। हाँ, इतनी गुजारिश है कि इस काम को जल्दी करना चाहिए ताकि एक पूरे मुल्क में जो खामखा एक बात बढ़ती चली जा रही है उस पर रोक लगे। क्या अपील करना चाहेंगे बिहार के लोगों को खासकर? हम चाहेंगे कि कोई भी प्रदर्शन अगर करें तो उसमें सब्र को, बर्दाश्त को सामने रखें और कानून को रखें। अव्वल तो कोई सड़कों पर जाने की और उग्र वाले मुजाहरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसकी अपील करेंगे कि इससे बचना चाहिए। बिहार झारखंड का वर्तमान जो हालात है उसको लेकर बिहार किस तरह का संदेश है? देखिए, बिहार, चूँकि बिहार और झारखंड के लोग एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं, इसलिए हमने अपील की है और आज भी अपील करते हैं कि बिहार में कोई भी मुजाहरा, कोई भी सड़क पर जो है करने से पहले जो कानून है, जो सरकारी नियम है, उससे पहले इजाज़त ली जाए और इजाज़त के बाद ही कोई धरना प्रदर्शन की बात हो, और बल्कि न करें तो अच्छा है। ये हमारी नुपुर शर्मा ने कहा है कि हमने वही कहा है जो किताब में लिखा है। क्या किताब में इस चीज़ का जिक्र है जो वो बोल रही है? तो भाई जो किताब में लिखा है वो तो वही बतावेंगी कि किताब में क्या लिखा है। कुरान में इसका ये टाइप का कुछ नहीं, कुरान में ऐसी बात, तो कुरान में तो मैं अब तो भाई वो मेरे सामने नहीं है कि किताब में है, लेकिन सवाल यह है कि किसी चीज़ को गलत तौर पर पेश करना उस वक्त की यही परंपरा थी। और परंपरा को क्या कहिएगा, अभी तो 50 साल पहले हमारे मुल्क में कितने बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने और बड़े बड़े नेताओं ने 8 साल, 9 साल, 10 साल की उम्र की लड़कियों से शादी की। तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। कानून आज बना है 18 साल का, 21 साल का, तो आज उसका पालन होगा। लेकिन किसी बात को गलत तौर पर पेश करके उसको बुरी नीयत से
बदनाम करना ये चीज़ है असल गलत। आए दिन ओवैसी साहब के छोटे भाई साहब भी और भी कई ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं के देवी देवताओं को कई तरीके से बदनाम करते हैं, बोलते हैं और कई ऐसे अपशब्द यूज करते हैं। उसको लेकर के आप लोग क्या मानते हैं? देखिए, उन लोगों की जो रवैया है उसको लेकर के कहाँ तक हमारा आप मानते हैं कि बिल्कुल साफ है मजहबी तौर पर कि किसी भी मजहब को और किसी भी मजहब के मानने वाले को बुरा नहीं कहा जाएगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो, चाहे हमारे मुस्लिम समाज का हो, हिंदू समाज का हो या किसी भी धर्म का हो। अगर वो किसी भी धर्म की किताब और धर्म गुरुओं के बारे में नाजेबा बात, तोहमत वाली बात, भड़काऊ बात करता है, इसीलिए तो हमने मुतालबा किया कि इस पर कानून बनना चाहिए। आज कानून डायरेक्ट नहीं है जिसकी वजह से लोग इस तरह की बातें करके निकल जा रहे हैं। डायरेक्ट कानून बनेगा तो सारे लोगों को खौफ भी होगा और इससे बचेंगे भी।